क्या है कि आईसीसी और बीसीसीआई, अब ठीक है वजहें जो भी रही हो, इंटेंशनल तो होगा नहीं किसी का भी, अनइंटेंशनली कहना पड़ेगा आपको कि भाई अनइंटेंशनल डिले था, जानबूझकर तो किसी ने कहा नहीं या किया नहीं। बट उसमें एक चीज ये हुई है कि यू प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ पीसीबी को आपने उस जगह पर आज लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है एक तरह से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज की डेट में 108 मेंबर्स है ना आईसीसी के, कितने हैं? 108 ही हैं, अब तो बहुत हो गया। बाकी के 107 मेंबर्स को, मैं 107 मेंबर्स इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें से जो रेवेन्यू आएगा इसमें ये सारे 107 मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होना है ये पैसा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फॉर्मूलाज दिए एंड देन न्यू के हाइब्रिड पे जाना है। उन्होंने कहा हाइब्रिड का नाम रामू का नाम शामू रख दो और कई ऐसी चीजें उन्होंने दी एंड दे थॉट दैट द डील इज डन एंड वी ऑल थॉट दैट द डील वाज डन। अब वो उन्होंने अपनी तरफ से कोई गलत नहीं किया। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड उनको गेट मनी जो, देखिए उन्होंने ये बोला ना कि भी इंडिया हम जाते हैं, इंडिया आता नहीं, तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए और अगेन अपने घर पे लेकर जाने के लिए ये कहा कि हमें एक रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए जिसका नाम उन्होंने रखा फ्यूजन पार्टनरशिप, वही रामू का नाम शामू, कि जी 3 साल तक ऐसे ही चलेगा। ये हमने कल भी इस पे चर्चा की थी। वो आपको लिख के कौन देगा? मुझे आप एक बात बताएं। देखिए पाकिस्तान अपनी जगह पर ठीक है, बट इंडिया और पाकिस्तान की पोजीशंस ना थोड़ी सी अलग है। 26/11 के बाद इंडिया ने मना किया था वहां पर जाकर नहीं खेलना, बायलैटरल रिलेशंस नहीं थे, और पाकिस्तान इस दौरान कई बार इंडिया आया है, विच मींस पाकिस्तान में भी राइट। और आई थिंक पाकिस्तान अगर ये कह देना कि हम भी अपनी गवर्नमेंट से पूछा करेंगे, जब इंडिया में होगा हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, गवर्नमेंट हमें जो एडवाइस करेंगे हम उसके हिसाब से एक्ट करेंगे। बट उन्होंने ये नहीं, उन्होंने कहा जी हमें अभी से अभी लिख के दे दो कि अगले जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स इंडिया में होंगे। दोस्तों पूरे के पूरे भारत में और सारे जितने भी ये मंदिर छाप हैं, इन्होंने बहुत जल्दी खुशी मना ली थी कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल मान गया। इन्होंने सरेंडर की खबरें चला दी थी। और तो दोस्तों क्योंकि ये मंदिर छाप है, वहाँ पर जाकर मंदिर वाली ही इन्हें एजुकेशन मिलती है, दुनियावी एजुकेशन, इन्हें इंग्लिश की एजुकेशन, साइंस की एजुकेशन बहुत दूर होती है। ये तो नांगे हैं, नंगे फिरते रहते हैं इनके, आप जरा पंडित देख ले, ये तो ऐसे ऐसे गंदे काम करते हैं। दोस्तों चलिए उसमें नहीं जाते, लेकिन इनके पास नॉलेज की कमी होती है और उन्होंने पाकिस्तान का पूरा फार्मूला पढ़ा ही नहीं था। पाकिस्तान ने कहा कि हम ठीक है, पूरे के पूरे क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान ने अपने साथ मिलाना था। पाकिस्तान ने कहा हम ठीक है, अब हाइब्रिड मॉडल जिसे पार्टनरशिप फार्मूला कहा जा रहा है हम उस पर मान रहे हैं, लेकिन आगे जितने भी टूर्नामेंट होंगे 2031 तक वो भारत में है, वो भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस दुबई में आप रखें तो फिर हम मान जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बात तो उन्होंने देखी नहीं थी। उन्होंने पहला जुमला उठाया मंदिर छापों ने, जिसमें विक्रांत गुप्ता भी शामिल है, और खुशी मनाना शुरू कर दी। और अब जाकर पता चला कि गेम तो हमारे साथ ही हो गई है। पाकिस्तान ने ऐसी गेम खेल दी है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस सारे के सारे बाहर हो जाएंगे। हमने इन पर कोई ज्यादती नहीं की दोस्तों, ये फार्मूला देकर कहते हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और ये भी कहते हैं कि डिक्टेट कर रहा है। आपने मना किया, आप क्रिकेट को गंदा कर रहे हैं, आप क्रिकेट में सियासत लेकर आए, आपने कहा कि पाकिस्तान नहीं आते, फिर भी हमने बड़ा दिल करके कहा कि आप बेशक आपको जहां मरना है आप वहां पर मर जाइए। हमने यहाँ पर ये भी कहा कि ये आई ना, हमें श्रीलंका को लेकर आना है, लेकिन आईसीसी क्योंकि इनके इन्फ्लुएंस में है तो आईसीसी ने कहा नहीं आप ऐसा कुछ कीजिए कि ये भी आ जाए। तो हमने हाइब्रिड मॉडल मान लिया, लेकिन हमारी भी शर्तें हैं। इन शर्तों से ये फायदा हुआ कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो कहते हैं कि पाकिस्तान की मांगे वाजिब हैं। और दोस्तों बीसीसीआई फंस चुका है, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख ही लेते जा रहा है और कहता है कि हमें डिले चाहिए। अगर यहाँ पर भी आकर बीसीसीआई दोस्तों मानता नहीं है तो पूरा का पूरा क्रिकेट बर्बाद होगा और फिर पाकिस्तान इन्हें लेकर जाएगा कोर्ट में, क्योंकि अभी तो हमने इतनी ज्यादा लचक दिखा दी है। हम इन्हें ये नहीं कह रहे कि आप इंडिया और श्रीलंका के मैच बाहर लेकर जाएं या फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच जितने भी टूर्नामेंट होंगे बेशमूल ये वाला एशिया कप 2025 का, इसके आगे फिर वर्ल्ड कप और दोस्तों फिर चैंपियन ट्रॉफी और फिर 50 ओवर का वर्ल्ड कप, ये सारे के सारे इंडिया से बाहर हो जाए। हम सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और उन फाइनल्स की भी बात कर रहे हैं जिनमें पाकिस्तान अगर पहुंचता है, नहीं पहुंचता तो आप इंडिया में करवाइए, अगर पहुंचता है वही चैंपियन ट्रॉफी वाला सीन है कि अगर पहुंचता है तो आप सीधा पर फिर आप दुबई में बोरिया बिस्तर बांधकर वो टीमें लेकर आ जाइए। ये हमारी मांग है आईसीसी से। और दोस्तों अब आईसीसी और बीसीसीआई सर पकड़कर बैठे हुए हैं और रोना धोना आप भी आगे भी मुलायजा करें। वो तो हम इंडिया में खेलेंगे
नहीं, हमारे मैचेस जो है वो हाइब्रिड होंगे और इंडिया पाकिस्तान के जितने मैचेस होंगे वो आप दुबई में कराओगे। दुबई में क्यों कराएंगे, मुझे ये नहीं समझ आया। फिर वो अभी से एज्यूम कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में जाती है वर्ल्ड T20 2026 तो जी वो फाइनल फलानी जगह होगा। यार टीम पहले फाइनल में पहुंच तो जाए। सो ये सारी चीजें जो है ऑब्वियसली बीसीसीआई को मंजूर नहीं है। तो आपको ये समझना होगा क्यों लिखित इतनी चीजें नहीं हो रही हैं। बिकॉज आज अगर बीसीसीआई लिख के दे दे आप कि हाँ जी 3 साल आप मत आना, तो क्या बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये एडमिट कर रही है कि इंडिया में सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है? सो ये सारी चीजें हैं, टेक्निकल पेच है। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लगा कि फंस गया है आईसीसी, फंस गया है बीसीसीआई और ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी तो हम हाइब्रिड मान रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल भी फायदा होगा, सब फायदा होगा और हम इनको हर्ट करते हैं। अब मैंने कल भी बात की थी, अगर राहुल को याद होगा, जो वहां पर सोशल मीडिया पे लोग जिस तरह गिरे तो भी टांग ऊपर वाली बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इज हेल्पिंग द कॉज। सो मूड पॉइंट यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कहा गया था कि वापस आइए विद अ फॉर्मूला। वो जो फॉर्मूलाज दे रहे हैं दे आर आई थिंक ट्राइंग टू बाइट मोर देन व्हाट दे कैन चू, कि आप 3 साल लिख के दे दो, ये दे दो, वो दे दो, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। अब जो भी आपके पास 1-2 दिन है, शायद 1-2 दिन में दोबारा से अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच अगर एक जॉइंट पॉइंट नहीं बनता तो ये वोटिंग में जाएगा फिर, और आईसीसी वोटिंग में फिर आपको कोई चीज लेकर जानी पड़ेगी ना। हाइब्रिड तो वो मान गए हैं, अगर आप आईसीसी की मीटिंग बुलाते हैं और उसको वोटिंग में लेके जाएंगे तो एजेंडा ऑफ द आइटम क्या होगा? एजेंडा ऑफ द आइटम तो ऑलरेडी वो हाइब्रिड तो मान ही रहे हैं। सो आप अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि कल को अगर मीटिंग होती है उसमें वोटिंग अगर जाती है तो उस पे एजेंडा क्या होगा? बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, उस शुक्रवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर टोल्ड टेक इट और लीव इट। सो टेक इट में उन्होंने टेक इट बोला, उन्होंने कहा हम ये करेंगे, हमें लेकिन ये चाहिए। अब जो चीजें मांग इस पार हो चुकी हैं, आई डोंट थिंक कोई डेडलाइन है। आप ऑलरेडी यहां से यू आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। मैंने आज एक ट्वीट किया था, मतलब मोर ऑफ sarcasm देन एनीथिंग एल्स, बट लोग समझे ना समझे, मैंने कहा यार ब्रॉडकास्टर जो है अंदर से अब हाथ जोड़ के ही सोच रहा होगा यार ये पोस्टपोन ही कर दें, यार ये कैंसिल ही कर दें। बिकॉज जितना पैसा आप ब्रॉडकास्टर आईसीसी को देता है, देयर इज नो चांस आज की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसमें वो रिकवरी हो पाए। सेकेंडली, अब चैंपियंस ट्रॉफी को दिन कितने रह गए हैं? वो एड स्पॉट्स जो है या जो मार्केटिंग है, क्या उसका वक्त है भी है कि नहीं है? तो मतलब ऑलरेडी आप, आई डोंट थिंक कोई डेडलाइन थी, एक 100 दिन की डेडलाइन थी। अभी कितने दिन रह गए हैं? आज अगर 3 दिसंबर है, कितने 75 दिन रह गए होंगे? 80 डेज, कितने दिन रह गए? कुछ इतने ही है तकरीबन लगभग। हाँ, अबाउट 80 डेज यार, विच इज नथिंग। सर हमारे 2002 में जो चैंपियंस ट्रॉफी थी श्रीलंका में, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी श्रीलंका में, और उस चैंपियंस ट्रॉफी से आई थिंक 15 या 20 दिन पहले तक इंडिया की टीम की पार्टिसिपेशन पक्की नहीं थी, क्योंकि तब पहली बार आईसीसी ने कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले थे और उस कॉन्ट्रैक्ट्स में मतलब प्लेयर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स बोर्ड के साथ किए, बोर्ड आगे प्लेयर्स के साथ करेगा, और उसमें प्लेयर्स को ये लगा था कि हमारी स्पॉन्सरशिप राइट्स छीन रहे हैं।